नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 अप्रैल, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गर्मी के कारण बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में हुआ बदलाव। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक हुआ निर्धारित। जिला अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर समय में बदलाव का मिला अधिकार। बिहार बन रहा फिल्मकारों का नया हब। अब तक 45 प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। 39 फिल्मों का काम हुआ पूरा। सरकारी स्कूलों में 6 अप्रैल से लागू होगी मॉर्निंग शिफ्ट। 31 मई तक ये नियम रहेगा प्रभावी। गर्मी और लू को ध्यान में रखकर किया गया है संशोधन। बिहार में भूमि दाखिल खारिज प्रक्रिया में नए नियम हुए लागू। विधिवत न्यायालय में दायर मामला ही माना जाएगा लंबित। वास्तविक क्रेताओं को मिलेगी राहत। 16 जिलों में मखाना उत्पादन के लिए मिलेगा 75% का अनुदान। 40,000 हेक्टेयर में फैली है इसकी खेती। मखाना विकास योजना के तहत मिल रहा बढ़ावा। बीटीएससी ने लेबोरेटरी असिस्टेंट के 1091 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी। 6 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होना अनिवार्य। युवराज सिंह ने विराट और रोहित को लेकर दिया बयान। टीम मैनेजमेंट को उनके साथ खुलकर चर्चा करने पर दिया जोर। दोनों खिलाड़ियों के अनुभव को टीम के लिए बताया महत्वपूर्ण। चलिए अब बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनएचपीसी लिमिटेड के 72 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक। एनएचपीसी लिमिटेड ने ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर कुल 72 वैकेंसीज निकाली है, जिनमें सिविल के लिए 11, इलेक्ट्रिकल के लिए 35 और मैकेनिकल के लिए 26 शामिल है। आवेदन प्रक्रिया एनएचपीसी की आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर 16 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2026 है। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई, बीटेक या बीएससी डिग्री होनी चाहिए। जनरल व ओबीसी के लिए न्यूनतम 60% और एससी एसटी के लिए 50% अंक जरूरी है। उम्र सीमा लगभग 30 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को 50,000 से 1,60,000 रुपए प्रति माह E2 ग्रेड सैलरी और अन्य सरकारी भत्ते मिलेंगे। बिहार बन रहा फिल्मकारों का नया हब। बिहार की नई फिल्म प्रोत्साहन नीति ने राज्य को फिल्मकारों के लिए आकर्षक हब बना दिया है। 2024-26 के बीच 45 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली, जिनमें 22 हिंदी, 19 भोजपुरी, 1 मगही, 1 हिंदी मैथिली और 1 इंग्लिश भोजपुरी फिल्म शामिल है। इसके साथ ही 6 डॉक्यूमेंट्री और 1 वेब सीरीज भी शूट हो रही है। राजगीर, पटना, बोधगया, मुंगेर और चंपारण जैसी लोकेशंस पर 39 फिल्में पूरी हो चुकी हैं। सरकार सिंगल विंडो क्लियरेंस सब्सिडी और सुरक्षा दे रही है और ये पहल बिहार की संस्कृति को प्रदर्शित करने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने में मदद कर रही है। बीटीएससी ने लेबोरेटरी असिस्टेंट के 1091 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने लेबोरेटरी असिस्टेंट के 1091 पदों के लिए भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 6 मई 2026 तक चलेगी। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 25,500 से 81,100 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक कटे जाएंगे। आवेदन के लिए btsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अगर आप भी बीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिख पढ़ ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज ही लिख पढ़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। 16 जिलों में मखाना उत्पादन के लिए मिलेगा 75% का अनुदान। मिथिलांचल आज मखाना उत्पादन का वैश्विक केंद्र बन चुका है और इसे सुपर फूड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल रही है। बिहार में वर्तमान में लगभग 40,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है, जिसे राज्य सरकार की मखाना विकास योजना के तहत बढ़ावा मिल रहा है। अब 16 जिलों में 75% अनुदान की सुविधा भी उपलब्ध है। वैज्ञानिक सलाह के अनुसार क्षेत्र विस्तार योजनाबद्ध और संतुलित होना चाहिए, जिससे जल संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण संभव हो सके। यदि प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन राज्य में ही किया जाए तो मखाना बिहार की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार का मजबूत आधार बन सकता है। वैशाली में खुला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय संस्कृति स्तूप का भव्य लोकार्पण किया।
इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे और दोनों ने संग्रहालय में सुरक्षित भगवान बुद्ध के अस्थि कलश का दर्शन किया। 550 करोड़ लागत से निर्मित ये संग्रहालय आधुनिक तकनीक और प्राचीन वास्तुकला का संगम है। नवनिर्मित भव्य गेट से रैलिक स्तूपा जुड़ा है और ये संग्रहालय वैशाली की बौद्ध विरासत को विश्व स्तर पर प्रमोट करेगा। गर्मी के कारण बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में हुआ बदलाव। बिहार सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक निर्धारित किया है। यह निर्णय छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। केंद्रों पर पोषण आहार, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगी। जिला अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर समय में बदलाव या अस्थायी बंदी का अधिकार भी दिया गया है। अभिभावकों को बच्चों को नए समय में भेजने और गर्मी से बचाव की सावधानियां अपनाने की सलाह दी गई है। बिहार में भूमि दाखिल खारिज प्रक्रिया में नए नियम हुए लागू। बिहार में दाखिल खारिज भूमि म्यूटेशन मामलों में देरी और भ्रम दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सक्षम न्यायालय और लंबित शब्द की स्पष्ट व्याख्या की है। अब केवल वही मामला लंबित माना जाएगा जो विधिवत न्यायालय में दायर हो, जिसमें संज्ञान, नोटिस या स्थगन व अंतरिम आदेश हो। सक्षम न्यायालय में अब दीवानी व्यवहार न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, DCLR, ADM, DM, कमिश्नर कोर्ट, विधि विभाग, अधिकृत न्यायालय और बिहार भूमि न्यायाधिकरण शामिल है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, तेजी और वास्तविक क्रेताओं को राहत देना है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से प्रदूषण में आई कमी। केंद्र सरकार ने यह दावा किया है कि गंगा नदी का पानी अब अधिकांश स्थानों पर नहाने योग्य है। प्रदूषण में कमी भी आई है। जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी के अनुसार 112 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर pH और घुलित ऑक्सीजन मानकों के अनुरूप है, जबकि BOD के आधार पर उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पानी पूरी तरह से नहाने योग्य है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में स्थिति चिंताजनक जरूर है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 524 परियोजनाओं में सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर फ्रंट विकास और जन भागीदारी जैसी योजनाएं चल रही हैं। जैव विविधता संरक्षण और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण में भी सुधार हुआ है। पटना मेट्रो के मीठापुर स्टेशन के काम में आई तेजी। पटना मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक ट्रायल रन पूरा हो चुका है और अब सिर्फ मेट्रो रेल सेफ्टी और फायर सर्टिफिकेट बाकी है। खेमनीचक से मीठापुर के बीच एलिवेटेड ट्रैक बनाया जा रहा है, जहां मीठापुर मेट्रो स्टेशन पर पेयर गार्डर लगाकर सेगमेंटल ट्रैक तैयार किया जा रहा है। ट्रैक, स्लीपर, बिजली लाइन, सिग्नल और सुरक्षा बैरियर लगाए जाएंगे। मीठापुर के बाद रूट अंडरग्राउंड होगा। पटना जंक्शन से कनेक्टिविटी मिलेगी। राजेंद्र नगर टर्मिनल के नीचे 6 किलोमीटर टनल अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य है। यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम भी शुरू होगा। सरकारी स्कूलों में 6 अप्रैल से लागू होगी मॉर्निंग शिफ्ट। राज्य सरकार ने 6 अप्रैल से सभी सरकारी विद्यालयों को मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित करने का आदेश दिया है। 2 शिफ्टों वाले विद्यालयों के संचालन का निर्णय अब जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है, जो गर्मी और लू को ध्यान में रखकर आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। आदेश के अनुसार 6 अप्रैल से 31 मई तक विद्यालय सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक खुलेंगे, जबकि बच्चों की छुट्टी 12:30 बजे होगी। बड़ी संख्या वाले विद्यालयों में मध्याह्न भोजन को 2 समयांतराल में कराना और उसी दौरान अध्यापन कार्य जारी रखना सुनिश्चित किया जाएगा। मुंगेर में 10 अप्रैल को होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुंगेर में 10 अप्रैल 2026 को ITI मैदान के पास संयुक्त श्रम भवन में 1 दिवसीय विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉब कैंप में AG इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कुल 100 पदों पर भर्ती होगी। ट्रेनी पद के लिए इंटरमीडिएट, ITI और DET पद के लिए ग्रेजुएट व डिप्लोमा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। सैलरी ट्रेनी के लिए 14,017 और DET के लिए 14,517 रुपए प्रति माह। इसके साथ ही PF, ESIC, अवकाश, कैंटीन और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। चयनित उम्मीदवारों की जॉब लोकेशन गुजरात हालोल होगी। भाग लेने के लिए NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। आधार जन्म तिथि सुधार को लेकर पटना हाईकोर्ट ने UIDAI से मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने आधार में जन्म तिथि सुधार के मामलों में बढ़ती याचिकाओं पर चिंता जताई है।
अदालत ने यह कहा है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद प्रशासनिक लापरवाही से सुधार नहीं हो रहा, जिससे नागरिकों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। नालंदा निवासी प्रशांत रजक के मामले में आधार में जन्म तिथि 24/7/2008 थी, जबकि मैट्रिक में 24/7/2007 दर्ज थी। अदालत ने अधिकारियों की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता पर जोर दिया, अनावश्यक देरी रोकने का निर्देश दिया और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को प्रक्रिया अपनाने व समय सीमा तय करने के लिए निर्देशित किया। भारतीय रेलवे में नई बोर्डिंग स्टेशन बदलाव सुविधा हुई लागू। भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल 2026 से बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा आसान बनाने का नया नियम लागू कर दिया है। अब कंफर्म और आरएसी टिकट धारक यात्री ट्रेन प्रस्थान से लगभग 30 मिनट पहले तक अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकेंगे। यह सुविधा दूसरे और अंतिम रिजर्वेशन चार्ट में अपडेट होगी। वेट लिस्टेड यात्री और एक से अधिक बार बदलाव करने वाले पात्र नहीं है। बदलाव ऑनलाइन आईआरसीटीसी पोर्टल या ऑफलाइन पीआरएस काउंटर से किया जा सकेगा। नियम न मानने पर जुर्माना लगेगा और यह कदम यात्रियों को अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। बिहार के गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी सोशल मीडिया पर हुए भावुक। बिहार के गुरमीत चौधरी की पत्नी अभिनेत्री देबीना बनर्जी और उनके पति गुरमीत चौधरी ने अपनी बड़ी बेटी लियाना का चौथा जन्मदिन गुलाबी थीम के साथ मनाया। देबीना ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश में लिखा कि लियाना ने उन्हें मातृत्व के नए पंख दिए। पार्टी में लियाना ने परी के पंख और धनुष वाली पोशाक पहनी और उसके दोस्तों के साथ रंगीन स्लाइम, ग्लिटर, स्टिकर और फेस पेंटिंग जैसी गतिविधियों का आनंद लिया। गुरमीत बच्चों के साथ खेलते और नाचते हुए नजर आए और देबीना ने लजीज खाने और परिवार के साथ बिताए पल भी साझा किए। लियाना का जन्म 3 अप्रैल 2022 को आईवीएफ के जरिए हुआ था। नेताजी सुभाष खेल संस्थान में आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। पटना के युवाओं के लिए खेल करियर का सुनहरा अवसर है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ने सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा कोर्स में आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन 23 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं और इसके बाद 24 से 25 अप्रैल को सुधार की सुविधा रहेगी। प्रवेश परीक्षा 31 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंप्यूटर आधारित होगी, जिसमें 40 बहुविकल्पीय प्रश्न 1 घंटे में हल करने होंगे। कोर्स में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी, जूडो, बॉक्सिंग, योगासन आदि शामिल है। सफल उम्मीदवार प्रोफेशनल कोच बनकर सरकारी और निजी संस्थानों में करियर बना सकते हैं। वीएलटीसी मॉडल से बिहार में महिलाओं की आर्थिक शक्ति में हुआ सुधार। ग्रामीण बिहार विशेषकर पूर्णिया और मधेपुरा में महिलाएं बकरी पालन और पशु व्यापार में बदलाव की कहानी लिख रही है। पहले बिचौलियों के कारण महिलाओं को अपने पशुओं का सही मूल्य नहीं मिलता था, लेकिन अब विलेज लाइव स्टॉक ट्रेड सेंटर यानी कि वीएलटीसी मॉडल के तहत तकनीक और वैज्ञानिक मापदंडों से मूल्य तय किया जाता है, जिससे पारदर्शिता आई है। स्थानीय महिलाएं इस केंद्र का संचालन कर रही है, पशुओं की देखभाल और ग्रेडिंग करती है। एफपीसी नेटवर्क के जरिए 1500 प्लस महिलाएं जुड़ी है, आय बढ़ी है और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत हुई है। इंडेन का छोटू 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर बिना इंतजार उपलब्ध। इंडेन का छोटू 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर आपके लिए तुरंत उपलब्ध है, बिना किसी इंतजार के। ये कॉम्पैक्ट और सुविधाजनक सिलेंडर खास तौर पर उन पलों के लिए डिजाइन किया गया है जब आपको भरोसेमंद कुकिंग साथी की जरूरत होती है। छोटा आकार होने के बावजूद ये बड़ी सुविधा प्रदान करता है और आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिलेंडर इंडियन गैस एजेंसी के नजदीकी केंद्रों पर उपलब्ध है। छोटू आपके लिए हमेशा तैयार, सुरक्षित, भरोसेमंद और सुविधाजनक विकल्प है और अब कुकिंग में देरी नहीं, सिर्फ तुरंत सुविधा और आराम मिलेगा। दरभंगा के प्रेम ज्वेल्स में 2 करोड़ की हुई लूट। बिहार के दरभंगा के बड़ा बाजार में प्रेम ज्वेल्स की दुकान में दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना हुई। 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर दुकान में घुसकर करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य के सोना चांदी के आभूषण और 25 लाख रुपए नगद लूट लिए। लूट के दौरान दुकानदार मनोज कुमार शाह और उनके पुत्र के साथ मारपीट भी की गई और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। नगर थाने की पुलिस और उच्चाधिकारियों डीआईजी मनोज तिवारी व एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ अब ईरान की ओर बढ़ गया है और अफगानिस्तान तक पहुंच गया है, जिससे बारिश में कमी आई है। हालांकि 7 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जो उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ बिहार को भी प्रभावित करेगा। अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है और 5 अप्रैल को राजधानी पटना समेत नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गयाजी, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में बारिश होने की संभावना है। पटना पूर्वी में नशा तस्करी का हुआ खुलासा।
पटना पूर्वी के बहादुरपुर और सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई। बहादुरपुर के पंचवटी नगर से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, एक पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस से बरामद हुए। सुल्तानगंज से नशीले पदार्थ समेत 6 स्मार्टफोन, 15 लाइटर और 37,300 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल अमित कुमार उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वो नशीले पदार्थ बेचकर या न दिलाने पर मोबाइल वसूल करता था। दोनों मामलों में पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी कानून को बताया विफल। बिहार में मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत और 6 की दृष्टि प्रभावित होने की घटना सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस शराबबंदी कानून की विफलता और भ्रष्ट अधिकारियों व शराब माफिया के लाभ का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि कानून अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है और गरीब जनता इसकी कीमत चुका रही है। एनडीए सरकार पर आरोप लगाया गया कि यह घटना नियमों के अनुपालन की कमी को उजागर करती है और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा कि कानून तो सही है, लेकिन अनुपालन में कमी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा। युवराज सिंह ने विराट और रोहित को लेकर दिया बयान। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। उनका मानना है कि इतने महान खिलाड़ियों के लिए ये जरूरी है कि उन्हें टीम में शामिल होने या युवा खिलाड़ियों को अवसर देने की स्थिति के बारे में साफ साफ बताया जाए। युवराज ने जोर दिया कि इसके लिए टीम मैनेजमेंट को उनके साथ खुलकर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने रोहित और कोहली के अनुभव को टीम के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि आईपीएल के बाद इस बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। ये हिंदी जगत के कवि, लेखक और पत्रकार थे। 1915 में असीत भट्टाचार्य का जन्म हुआ था। ये भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। 1933 में बापू नादकर्णी का जन्म हुआ था। ये पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। 1949 में परवीन बॉबी का जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेत्री थी। 2025 में मनोज कुमार का निधन हुआ था। यह फिल्म जगत के प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, निर्माता व निर्देशक थे। 2021 में शशिकला का निधन हुआ था। ये भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायिकाओं में से एक थी। 1987 में अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का निधन हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हुआ करते थे। रेलवे बोर्ड ने दी 6,565 तकनीशियन पदों पर भर्ती की मंजूरी। रेल मंत्रालय के तहत रेलवे बोर्ड ने 2026 में तकनीशियन पदों पर भर्ती की मंजूरी दी और कुल 6,565 पदों के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी होगी। सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को रिक्तियों का आकलन कर 1 सप्ताह में OIRMS के माध्यम से अंतिम मांग भेजने को कहा गया है। भर्ती 39 श्रेणियों में होगी और आरआरबी बेंगलुरु समन्वय करेगा। ईसीआर जोन में 186 रिक्तियां हैं। चयन प्रक्रिया में आरक्षण, पीडब्ल्यूबीडी, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताओं का ध्यान रखा जाएगा। इससे लाखों युवाओं को रोजगार और विभाग में समयबद्ध नियुक्ति के नए अवसर मिलेंगे। एनसीईआरटी को मिला आधिकारिक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत अब एनसीईआरटी केवल स्कूल किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम भी संचालित करेगी। यूजीसी द्वारा 2023 में जारी लेटर ऑफ इंटेंट में दिए गए नियमों का 3 साल में पालन कर इसे औपचारिक विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इसमें RIE अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलांग और पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भी शामिल हैं। कोर्स फीस और दाखिला यूजीसी मानकों के अनुसार होंगे। इससे अनुसंधान, नवाचार और उच्च शिक्षा में नए अवसर बढ़ेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किन 2 नदियों के संगम पर राजा उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी? ए चंपा और पुत्र, बी गंगा और चंपा, सी गंगा और पुत्र, या फिर डी गंगा और व्यास। इसका सही जवाब है सी गंगा और पुत्र। हमारा दूसरा सवाल है, सूर्यवंश की राजधानी कौन सी थी? ए पटना, बी वैशाली, सी दिल्ली, या फिर डी सासाराम। इसका सही जवाब है ए पटना। हमारा तीसरा सवाल है, ऋतंभरा के लेखक कौन थे? ए केदारनाथ मिश्र प्रभात, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी विद्यापति, या फिर डी नागार्जुन। इसका सही जवाब है ए केदारनाथ मिश्र प्रभात। हमारा चौथा सवाल है, बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
ए 2016, बी 2020, सी 2010 या फिर डी 2014? इसका सही जवाब है ए 2016। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार में राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1990, बी 1996, सी 2005 या फिर डी 2001? इसका सही जवाब है डी 2001। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आदित्य पंडित, सूर्य कुमार, राजकुमार यादव, पुनीत कुमार, अमरजीत कुमार, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, विजय घायल, अंकित पांडे, प्रदीप पंडित, राजकिशोर महतो, ब्रजमोहन राय, शिवम सत्यम, रमेश कुमार, दिलीप कुमार, राजीव कुमार, उमेश कुमार, विजेंद्र कुमार, शिव शक्ति, पुरुषोत्तम कुमार, नौशाद रजा, विनय कुमार, उमेश कुमार, अशोक कुमार, सूरज रॉय, राजेंद्र तांती, अभय कुमार सिंह और चंदन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार के लोगों के लिए सबसे मुश्किल मौसम कौन सा होता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब